Good evening, students. Welcome to this विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर रांची. आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 63 के मॉक एनालिसिस के बारे में. जो आप देख रहे होंगे ये सीरीज कंटिन्यू होते आ रहा है टेस्ट से और आपको काफी मजा आ रहा होगा. तो पहली बात तो ये आपकी क्वेरी को खत्म करना चाहते हैं कि कुछ बच्चों का फोन आ रहा है कि सर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट होगा या नहीं. तो ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे परचेज करिए और वहां से टेस्ट दीजिए. और ऑफलाइन जिनको ऑफलाइन आना है वो डायरेक्ट ऑफिस विजिट करिए. ये वाला क्वेरी खत्म करिए. जिनको ऑनलाइन देना है वो प्ले स्टोर पे जाके इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करिए विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर. वहां पे आपको मॉक मिल जाएगा. वहां आराम से परचेज करिए और टेस्ट को देना स्टार्ट करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए मैथ के एनालिसिस में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़िए. बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 196 के गुणनखंडों की संख्या व योग ज्ञात करें. बोल रहा है सम ऑफ फैक्टर्स एंड फाइंड द नंबर. फैक्टर का आपको नंबर भी बताना है और फैक्टर का सम भी बताना है, जितने भी फैक्टर होंगे. ठीक. अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इस चीज को देखिए. 196 के नॉर्मली अब हम पहले फैक्टर को निकालते हैं. अगर 2 से निकालेंगे तो 2 नमा 18 98. 2 से निकालेंगे तो 49. फिर अगर 7 से निकालेंगे तो क्या आएगा 7. यानी इसका जो फैक्टर होगा 2 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर. ये इसके फैक्टर होंगे. आपको जब पूछा जाए इनकी संख्या, नंबर निकालने का तरीका है, फैक्टर का नंबर निकालने का तरीका है, जितने भी पावर है उनमें +1 कर दें. 2 + 1 3, 2 + 1 3. तो 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 9. और अगर योग निकालना हो, कभी भी फैक्टर का योग निकालना हो तो योग का, अगर इसका सम निकालना है, फैक्टर का अगर सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए. जो भी संख्या होगा उसके ऊपर का जो भी पावर होगा, मान लीजिए p पावर है तो p + 1 - 1. अगर संख्या b है तो b पर पावर होगा q + 1 - 1 बटे, अगर कोई संख्या यहाँ नीचे आएगा a - 1 b - 1. चाहे जितना आगे ले जाइए सीरीज ऐसे ही आगे जाएगा. देखिए जैसे योग निकालना है तो a - 1, a का पावर क्या जाएगा 2. 2 पर पावर 2 + 3 8. 2 का क्यूब 8 - 1. 2 का क्यूब 8 - 1 कितना जाएगा 7. उसी तरह यहाँ पे 7. 7 का क्यूब 343 - 1 342 बटे a - 1 2 - 1 1 7 - 1 6. डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं 8 - 1 क्या हो सकता है 7. अगर इसको लिखेंगे, एक सेकंड, चलिए इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो 7 लिख सकते थे. अब देखिए काटिए, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 5 टाइम्स 30 हो जाएगा और 4 बच जाएगा 57. 57 × 7 आ जाएगा 399. और यही इसका आंसर हो जाएगा 9 और 399. आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चला होगा. इसको देखिए, ये फैक्टर के नंबर निकाल सकते हैं आप और ये फैक्टर का सम. ये फॉर्मूला होता है फैक्टर का सम. देख लीजिएगा, मजेदार है दोनों. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उस चीज को देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि ये संख्या है जो 99 से विभाज्य है. आपको पता होगा, पहले भी हम आपको बता के रखे हैं, 99 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो ऑब्वियस सा बात है किससे डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 708x6y8zn. 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसका जो सम होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से. सम जो होगा 9 से डिवाइड होगा. तो जोड़िए 7 8 15 6 21 8 29 और 9 38. 38 के साथ जो भी आएगा x + y + z, ये वेरीफाई करना चाहिए. 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक नंबर को छोड़ के एक नंबर को जोड़िए. जैसे 7 + 8 15, 15 + 6 21 और 8 29 और 9 कितना हो जाएगा 38. ठीक. अब इसमें घटा सकते हैं -x + y + z. दोनों का कितना आना चाहिए, या तो ये संख्या 11 से कटना चाहिए और ये संख्या कितना से कटना चाहिए 9 से. अब देखिए 38 में क्या जोड़ेंगे जो 9 से कटे. देखिए 5 43 नहीं कटेगा, 9 47 नहीं कटेगा, 38 + 27, 38 के साथ 38 7 55 और कितना जाएगा 75, ये भी नहीं कटेगा. 16 अगर ले लेते हैं x + y + z तो ये आ जाएगा 54. और देखिए 38 में 16 घटा भी देते तो आंसर क्या जाएगा 22. ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 11 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 16.
बहुत मजेदार ट्रिक था। 38 के साथ x प्लस वाई प्लस जेड, जो कितना होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो ऑब्वियस सा बात है 38 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ने से तो आंसर नहीं आ रहा है, 9 जोड़ने से तो नहीं आ रहा है, 38 9 47, 38 प्लस 7 45 और 20 65, वो भी नहीं आ रहा है। तो आंसर ऑब्वियस सा बात है कौन सा हो जाएगा, 16। एक लाइन का क्वेश्चन था, बस लॉजिक था। चलिए नेक्स्ट, 3 नंबर बनाइए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके एलसीएम एचसीएफ से, कहता है क्या, देखिए आसान से देख सकते, एक आदमी के पास कुछ केला है, वह प्रत्येक व्यक्ति को या तो 6 दे दे या तो 8, फिर भी उसके पास 4 केला हमेशा शेष बचा, ठीक। फिर बोल रहा है कि 10 दे दे चाहे 12, फिर भी उसके पास कितना बचेगा, 4, ठीक। 15 दे दे चाहे 16, फिर भी उसके पास कितना बचेगा, 4। यानी हर हालत में कितना बच रहा है, 4। तो 4 को घटा देंगे सारे ऑप्शन में, तो ये 480, 240, 300 और ये हो जाएगा 256। और ये सारे संख्या से कटना चाहिए। कौन कौन दे रहा था, 6 8 10 12 15 16। तो 15 से चेक करेंगे, 15 या 45, एक ये संख्या कट रहा है, और देखिए 15 से वो संख्या कट रहा है। सारे का डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए, 15 और 16 से कौन संख्या कटेगा, सिर्फ देखिए 15 से तो ये कटेगा, लेकिन 16 से 16 85 240 कटेगा, और 480 भी कटेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर इसका नॉर्मली एलसीएम लेंगे, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम डायरेक्टली आएगा 240, यानी 240 से हुए बच कितना जा रहा है, रिमाइंडर 4। आंसर क्या आ जाएगा, 244। पहली बात। अब इसको सबसे काट के भी देख सकते हैं कि 16 से कौन कटेगा, तो ये से तो 16 से कटेगा नहीं, 15 से तो ये नहीं कटेगा, 15 से तो ये कटेगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा, ठीक। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो 240 या तो 480, लेकिन अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 240 प्लस 4, आंसर कितना हो जाएगा, 244। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है और अच्छा भी है, आपके लेवल एबिलिटी को नापने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना है, 3 2 3 6 3 9, नीचे देखिए 4 4 8 और 1 9, यानी दोनों तरफ अगर दशमलव उड़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, देखिए एक सेकेंड, चलिए ये क्वेश्चन था। अब देखिए डायरेक्टली हम अगर दशमलव उड़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 81 लिख लिए, 324 लिख लिए, 4624 लिख लिए, उसके बाद 15625 लिख लिए, 289 लिख लिए, 729 लिख लिए और 64 लिख लिए। अब सारे का आपको बस पता होना चाहिए रूट। 81 का 9 बाहर आएगा, 324 का 18 का स्क्वायर होता है 324, 46 24 अगर नहीं याद है तो आप आराम से याद कर सकते हैं, 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर आपको याद होगा 5 का 25, 42 25, तो आपको उस तरह तो 65 से ज्यादा होगा, 65 से ज्यादा होगा कितना होगा, 68, ठीक। 15 625 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 125, 17 का ये हो जाएगा 729 27 और 64 8। अब इसको काटिए, 17 चौके 68, ठीक। उसके बाद देखिए किससे किससे काट सकते हैं, 9 तिया 27, 3 छक 18, 24 8 से डायरेक्ट 3, तो आंसर आ जा रहा है 3/125। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0, 1 दशमलव लगाएंगे 1 0, तो 1 दशमलव के 2 0 वाला आंसर होगा, काट लीजिएगा तो आएगा 0.024। आसान है, अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 पर पावर है 8.9, डिवाइड करते हैं। देखिए 343 को डायरेक्ट लिख दिए 7 पर पावर 3 और 1.7 से गुना कर दिए, तो डायरेक्ट हो गया 7 पर पावर 5.1, कोई दिक्कत, गुना। इसी तरह 49 को लिख दिए 7 पर पावर स्क्वायर और 4.8, तो गुना होगा तो 9.6, 7 पर पावर क्या जाएगा 9.6, बराबर है 7 पर पावर x। अब आराम से आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, देखिए जब दोनों पावर डिवाइड होगा तो घट जाएगा, 8 9 में अगर घटाएगा, 9 में गया 8 और 8 में 5 गया 3, तो 7 पर पावर 3.8 गुना 7 पर पावर 9.6 बराबर 7 पर पावर x। अब दोनों पावर जुड़ेगा तो 8 6 14, 3 9 12 1 13, तो x का आंसर आ जाएगा 13.4। ये आंसर है ए नंबर, ठीक। अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
ये क्वेश्चन आप बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं। x बराबर दिया है 3 प्लस √8, इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2, एक सपोज मानने के लिए, बात तो वही हो जाएगा 3 प्लस 2√8। चलिए अब देखिए 1/x, आपको पता होगा अगर इन दोनों का स्क्वायर अगर माइनस आता है, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 कितना आएगा 1, तो वो पलट जाता है 1/x में, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2। तो आपको पता होगा x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो ये खत्म 6, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 34, आंसर क्या आ जाएगा 34। आसान है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कितना साल बढ़ जाएगा 3 साल बढ़ेगा, 8 का तो 24। जब 2 व्यक्ति कितना आता है 30 साल वाला और 34 साल वाला, यानी 64 साल वाला कोई इंसान आएगा, तो उसके बाद बोल रहा है तो अन्य 2 व्यक्ति द्वारा इन दोनों को प्रतिस्थापित करना है और 24 साल वाले को जोड़ के, तो 64 प्लस 24 और पूछा है इनका औसत, तो बटे 2, 4 4 8 6 2 8, 88 बटे 2, आंसर क्या आ जाएगा 44। ठीक, आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, बोल रहा है राम और श्याम ने क्रमशः, ये देखिए यहाँ पे रुपीज है, सारा जगह क्या है रुपीज, ये सब देख लीजिएगा, ये सिंबल को नोटेशन नहीं कर पाया है इसलिए सिंबल। बोल रहा राम और श्याम ने क्रमशः कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया 400 अनुपात 600। वर्ष के अंत में उसको 120 मिला, किसको, ये है राम ये है श्याम, श्याम को मिला 120। देखिए 2 अनुपात 3 में अगर इन्वेस्ट किया तो 3 का वैल्यू 120, तो 2 का वैल्यू 80। पूछा है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 200, 120 प्लस 80। आसान है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, आपको पता होगा जब दूध होगा और बोल रहा है 4 लीटर दूध को उतना ही पानी डाल दिया गया और प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो इसका फॉर्मूला होगा, आपको पता भी होगा। देखिए जितना दूध रहेगा उसको लिख लीजिए 60, उसके बाद लिख लीजिए 1 माइनस कितना लीटर दूध को बदल रहा है 4, कितना में 60, ये प्रक्रिया कितना बार दोहरा रहा है 2, तो लिख सकते हैं 60, इसको काट लीजिए 1:15, तो 15 माइनस 1 1 14 हो जाएगा, गुना 14/15 गुना 14/15। देखिए 15 चौके 60, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 196 गुना 4/15, यहां तक। अब देखिए इसमें हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, देखिए 10 बार में 150 आएगा और 3 बार में 45 आएगा, यानी 13 दशमलव कुछ आएगा, 13 दशमलव, देखिए 10 से अगर गुना किए तो 150, 3 से गुना किए तो 45, यानी अगर 15 को 13 बार से काटे तो ऑब्वियस सा बात 195 आ जाएगा, यानी थोड़ा 3 से ज्यादा होगा, और 3 से थोड़ा ज्यादा यानी 13 से 13 चौके 52 से थोड़ा ज्यादा, आंसर क्या आ जाएगा 52.26। कैलकुलेशन करने का ये तरीका है जो बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, देखिए एक व्यक्ति 860 रुपए में 2 मेज खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं, एक मेज पे 5% लाभ और दूसरा मेज पे 10% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। प्रॉफिट में बेच रहा है तो यानी 20 का सामान खरीदा और बेचा कितना में 21 में। चलिए पहला, दूसरा भाग क्या कर रहा है, दूसरा भाग भी बोल रहा है 10% का लाभ, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी खरीदा 10 में बेचा कितना में 11 में। बोल रहा है दोनों का, ये है सीपी ये है एसपी, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसको 11 से गुना करना होगा, इसको 21 से गुना करना होगा, अभी बराबर होगा। तो हमसे पूछा है इनके क्रय मूल्य क्या है, तो इसको करके कोई फायदा नहीं है। देखिए 20 गुना 11 कितना हो जाएगा 220, 21 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 210, यानी टोटल कितना हो जाएगा 430। टोटल कितना सीपी आ रहा है 430 यूनिट। यहां तक सिर्फ अभी देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों का अलग। अब देखिए आपको पता होगा 21 गुना 11 इसका विक्रय मूल्य, और इसके अनुसार देखिए बोल रहा है ये हमें निकालना है। अब देखिए 430 यूनिट मेरा सीपी आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कितना में खरीद रहा है 860, तो यानी कितना, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2। तो बोला दोनों मैच का क्रय मूल्य, दोनों मैच का पहला क्रय मूल्य था 220 यूनिट, तो 2 से गुना कर दिए तो 440 रुपया। दूसरा का क्रय मूल्य 210 गुना 2 कितना आ जाएगा 410,
820, दोनों को जोड़िएगा तो 860। चलिए आगे देखिए, आसान है, इस तरह से आप बना सकते हैं। 20 से 21, 10 से 11, दोनों को विक्रय मूल्य समांतर कर दिए, सिर्फ हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 20 गुना 11 220 यूनिट और इसका 210 यूनिट, टोटल 430 यूनिट, लेकिन इसका आंसर कितना 860। एक यूनिट का वैल्यू 2, तो 220 का 440, 210 का 420। ये बेस्ट तरीका है, आसान से आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं करना होगा। चलिए नेक्स्ट, बोलता है X% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 है। देखिए 1400 राशि है, 1400, 4 वर्ष, X% बटा 100, उसी दर से, यानी उसी दर से उसी राशि पर, यानी 1400 रेट वही है X, ठीक, 2 वर्ष, ठीक, बटे 100 बराबर दोनों का सम कितना है 672। देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको 100 काट लेंगे, 100 काट लेंगे, तो 14 गुना 4 56x, 14 गुना 2 28x बराबर 672, 56 8 64 और 20 84x बराबर 672। 80 से 8 बार में जाएगा, कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 8, तो यही क्या निकल जाएगा रेट। आसान है क्वेश्चन, x बराबर 8, एकदम बेसिक से बता दिए, इसको और भी तरीके से बताया जा सकता है आसान से। चलिए देखिए नेक्स्ट, बुरा 5000 की एक राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 4000 प्राप्त होता है। देखिए 50,000 कोई धन है, अब देखिए एक चीज आप देखिए कितना प्राप्त हो रहा है 4000, कितना साल में 2, तो आपको पता अगर यहाँ नीचे तो 100 होता ही है, तो 500 गुना 2 1000, यानी रेट कितना होगा 4%, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रेट कितना होगा 4%। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपको देखिए निकालना है 2 साल का, तो गोल्डन रेशियो आपको बता के रखे हैं 2:1। 4% का मतलब क्या होता है 4/100, यानी 1/25। 1/25 कोई भी धनराशि, कितना धनराशि है 50,000, 50,000 का आप 1/5 निकालिए, 1/25, तो 25 से कट जाएगा 2, 50 2000, तो यहां लिख लीजिए 2000, फिर 2000 का 1/25 निकालिए, वहां लिख लीजिए, तो 25 से कट जाएगा 8 बार में 80, तो आप गुना करके इसको देखिए 4000 प्लस 80, आंसर हो जाएगा 4080। आसान है, बस बनाना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा भी लगेगा बना के आपको। बोल रहा है मान लीजिए 3n-1 व्यक्ति द्वारा, यहां पे सुधार लीजिएगा 2n+1 है, 3n-1 व्यक्ति द्वारा 2n+1 दिनों में किया गया कार्य x है, ठीक, और 3n+1 इंसान द्वारा 4n-3 के दिनों में किया गया कार्य 6/11 है। तो आपको बताना है n का मान क्या है। हम n को क्या कर सकते हैं ताकि आंसर चले, हम इसमें ऑप्शन को ही पुट कर देंगे, हम इसमें ऑप्शन से ही पुट करके चेक करेंगे ताकि कैलकुलेटिव ना हो। चलिए अब देखिए 6-11 है, 11 होगा, तो 11 के लिए हमें क्या करना होगा 7 नंबर लाना होगा, या फिर डायरेक्टली आप किसी को भी पुट कर लिए, अल्टरनेट हम 7 पुट करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 3 सते 21 - 1 20, 2 सते 14 और 1 15, 3 सते 21 और 1 22, 4 सते 28 और 3 कितना जाएगा 25। देखिए 5 से काटिए 3 5, ये हो जाएगा 4, 5 से 3 5 4, 3 सते 21 - 1, आंसर हो गया 20। आपको यहां काटना है 3 से 7 दूना 14 प्लस 1 15, ठीक, 7 21 1 प्लस 22, 7 गुना 4 28 - 3, आंसर आ जाएगा 25। अब काटे 5 तिया 15, 5 बचे 25, 5 से 4, 2 से 2 11, देखिए आ गया 6:11। सेटिस्फाई है, ऑप्शन नंबर बी पुट कर दीजिएगा, यही आसान हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट देखिए एक व्यक्ति 6 किलोमीटर, स्पीड कितना है 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने के बाद यह 6 मिनट के लिए रुकता है। 1 किलोमीटर चले 6 मिनट रुके, तो पहले ये बताइए टोटल इसको कितना कवर करना है 18, तो कितना घंटा चलना होगा। देखिए कितना बार रुकेगा 17 बार ही रुकेगा, क्यों, कारण यह है कि 17 बार तो रुकते रुकते जाएगा, 18वां बार में तो पहुंच ही जाएगा,
इस लॉजिक को समझिएगा। 17 बार तो हर बार रुकेगा, लेकिन 18th टाइम जो होगा, 18वां बार होगा, वो वहां पे पहुंच जाएगा, तो वहां रुक के कोई फायदा है नहीं। तो टोटल कितना बार रुकेगा? 17। एक बार में कितना मिनट रुक रहा है? 6। तो 17 गुना 6 आंसर क्या आ जाएगा? 102 मिनट। और नॉर्मल सा बात है, 6 के स्पीड से जा रहा है, टोटल कवर करना है 18 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? 3 घंटा। 6 या 3 घंटा प्लस 102 मिनट। अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो 3 घंटा और इसका 60 मिनट निकाल लीजिए तो टेंशन हो जाएगा 4 घंटा। आपके पास बच कितना गया? 60 अगर निकाल लीजिएगा तो 42। तो 42 आप डायरेक्ट कटिएगा, 6 सत्ते 42 बटे 10, 4 7 बटे 10 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 15, ये देखिए आपका क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी बोल रहा है एबीसी में दो बिंदु डी और ई। कौन बिंदु है? डी और ई। इस प्रकार है कि डी पैरेलल है बीसी का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एडी 5, बीडी 6, ठीक। तो बता रहा है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया और क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है डीई सीबी का एरिया का अनुपात। अब देखिए टोटल ये कितना है? 5 और 6 11। तो अगर कोई भुजा 11 है तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 121। अब देखिए 121 में ये यूनिट कितना है? 6। 6 का स्क्वायर मतलब 36। 6 का स्क्वायर मतलब 36। देखिए, या फिर इसका निकाल लीजिए, इसका तो निकालना ही है आपको। तो इसका 5 का स्क्वायर 25, इसका हमको फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 121 में 25 घटा दीजिए, 121 में 25 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 96। क्योंकि अगर पूरा 121 है, ये एरिया 25 का अगर कर ले रहा है, तो ये कितना बच गया? 96। तो यही रेशियो है 96 रेशियो एबीसी के, तथा तो आंसर आ जाएगा 121 इसका और इसका 96। आंसर हो जाएगा डी। ट्रायंगल एबीसी का पूरा एरिया हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 25 घटा दिए तो कितना आ गया? 96। 121 रेशियो 96, कोई दिक्कत नहीं है, सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। राइट एंगल प्रॉपर्टीज बोलता है ए बी बराबर है 5, बीसी बराबर है 10। तो पूछ रहा है शीर्ष बी से कर्ण पर डाले गए लंब, इस लंब की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे निकालते? देखिए आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है ए बी गुना बीसी बटा एसी, लेकिन हमें एसी भी तो पता होना चाहिए। तो राइट एंगल है तो आपको पता होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 100 यानी 125 रूट 125। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 5। हाइपोटेनस निकालिए। अब यहां बैठा दीजिए 5 बीसी 10 बटे 5 रूट 5। 5 5 कैंसिल आउट, रूट 5 से 2 रूट 5। चलिए ये है आपका हाइपोटेनस वाला सवाल। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है। रोम्बस, रोम्बस का क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 216। अब देखिए एक सेकेंड, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 216। समचतुर्भुज का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? फॉर्मूला होता है हाफ d1 गुना d2, यानी हाफ पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 216, ठीक। उसमें बोला एक विकर्ण की लंबाई है 24, तो हाफ गुना ये है 24 और ये d2 आपको फाइंड करना है। तो कैसे होगा? देखिए 12, 12 एकम 12 और 9 18, यानी d2 कितना आ जाएगा? 18। अब एक चीज को फॉर्मूला को देखिए, ए बी सी डी पूछा, इसका परिमाप, परिमाप देखिए आप क्या है? 18। अगर ये 18 तो ये 9 होगा, ये 9, दूसरा विकर्ण है 24 तो ये 12 होगा, तो ये 12, और हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो 9 12 तो ये कितना हो जाएगा? 15, और सारा भुजा यही बनेगा 15 15 15। टोटल परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुना 15, यानी जोड़ भी लीजिएगा तो कितना आएगा? 60। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60, समचतुर्भुज का परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसको सिलेंडर के रूप में बदला जाता है, ठीक। तो गोला का रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 9 का 9 गुना 9 गुना 9। बोल रहा है 3 सेंटीमीटर वाला सिलेंडर यानी बेलन, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, 3 गुना 3 गुना एच, यही एच फाइंड करना है। आसान है, देखिए 9
और 9 कैंसिल, 1 3 से 3 कैंसिल, 4 तिया 12 नमा 108, पाए पाए तो कैंसिल, तो h बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 108। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में भी लॉजिक है। देखिए कह रहा है कि 70 छात्रों की कक्षा में 40 दर्शन शास्त्र में पास हुए, मान लीजिए ये दर्शन शास्त्र है, 36 इतिहास में उत्तीर्ण हुए, मान लीजिए ये इतिहास है, दोनों में 10 छात्र असफल रहे, यानी टोटल कितने असफल रहे 10, टोटल स्टूडेंट कितना था 70। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये कितना का बनेगा 60 का। अब देखिए बोल रहा है 40 दर्शन शास्त्र में कंप्लीट हुए, तो ये पूरा का बनेगा 40 और ये पूरा बनेगा 36। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है 76, लेकिन हमें कितना करना है, दोनों में कुछ पास होंगे तो कितना ज्यादा है 60 से 16, तो जब ये 16 होगा तो ये मेरा 40 था तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये 36 था तो ये कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 24 16 40 और 20 60 और 10 टोटल हो गए 70। पूछ रहा है केवल दर्शन शास्त्र में कितने हुए, तो ये एरिया बता रहा है केवल, तो केवल आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास नंबर सिस्टम का अच्छा कॉन्सेप्ट और नॉलेज दोनों होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। 53 से 97 तक कितनी कंपोजिट नंबर पाई जाती है। देखिए अगर आपको पता है तो आप बना पाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए 1 से अगर 50 तक करिएगा तो कंपोजिट नंबर आपको मिलेंगे, प्राइम नंबर मिलेंगे 15, और अगर आप 50 से लेके 100 तक करिएगा तो मिलेगा 10। ठीक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 से 97 तक टोटल कितनी संयुक्त संख्या है। पहले नॉर्मली कितना संख्या होगा, देखिए अगर नॉर्मल निकालेंगे तो 45, टोटल नंबर कितना निकलेगा 45, उसमें 10 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे प्राइम होंगे, तो टोटल 45 में 10 घटाइएगा तो आंसर कितना आएगा 35। एक चीज समझिए कि कंपोजिट नंबर कहते किसको हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी ना किसी नंबर से विभाज्य हो, उसी को क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। एक खुद और किसी ना किसी नंबर से अगर विभाज्य हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। आंसर हो जाएगा 35। चलिए तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए टाटा बाय बाय।